तो दोस्तों लोकी के बाद मेरी दूसरी फेवरेट टीवी सीरीज़ है वो है व्हाट इफ। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मल्टीवर्स की ऐसी ऐसी पॉसिबिलिटी बताई जाती है जो कि ऑडियंस इमेजिन भी नहीं कर पाती है। हालांकि इसके सीज़न 2 का बेसब्री से इंतज़ार हो रहा था और अभी तक कंफर्मेशन नहीं मिली थी कि आखिरकार इसका सीज़न 2 कब आएगा। लेकिन यार लगता है मार्वल ने डिसाइड कर लिया है इसका सीज़न 2 काफ़ी यूनिक तरीके से रिलीज़ करने के लिए। यानी दोस्तों इसका सीज़न 2 आ रहा है दिसंबर में, लेकिन इसके रिलीज़ करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। यानी दोस्तों इसका मतलब ये है कि ये हर वीक नहीं आएगा बल्कि हर डे आएगा। यानी कि 22 दिसंबर से लेके 30 दिसंबर तक हम लोग को डेली व्हाट इफ के एक नए एपिसोड देखने को मिलेंगे। यानी कि कंटेंट ही कंटेंट होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि आखिरकार ये कौन कौन से एपिसोड है जो कि ऐड होने वाले हैं। इसके टाइटल पे रिवील हो गया है, इसमें क्या हो सकता है क्या नहीं, और इससे आगे का मल्टीवर्स का फ्यूचर कैसा दिखाई देगा। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके ये बताइए कि आपके हिसाब से डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम अब ज़्यादा ताकतवर है कि अपना लोकी। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। अब सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों पहला एपिसोड की बात करें जो कि आने वाला है 22 दिसंबर को, उसका नाम है व्हाट इफ नेबुला जॉइंड नोवा कॉर्प्स। अब दोस्तों हम लोग नेबुला को तो जानते हैं, ये हम लोग को दिखाई दी थी वॉल्यूम 1 में, और नोवा कॉर्प्स भी हम लोग को वॉल्यूम 1 में देखने को मिली थी। लेकिन नेबुला कैसे उस कॉर्प्स को ज्वाइन कर ली है किसी ऑल्टरनेट रियलिटी में, ये हम लोग को डिटेल में बताया जाएगा। लेकिन दोस्तों अगला एपिसोड है वो और इंटरेस्टिंग होने वाला है, व्हाट इफ पीटर क्विल अटैक्ड अर्थ माइटिएस्ट हीरो, और ये आएगा 23 दिसंबर को। अब यहाँ पे पीटर क्विल यानी कि स्टार लॉर्ड, जिसे अर्थ से ही ओनियो ने उठा लिया था, आखिरकार अर्थ पे जाके एवेंजर्स को ही क्यों ख़त्म करने की कोशिश करेगा। और सबसे बड़ा सवाल ये है, ये जो पीटर क्विल है ये अभी भी आधा सेलेशियल है कि नहीं। यानी दोस्तों आप लोग को पता होगा कि अगर ईगो ख़त्म हो जाता है तो पीटर क्विल के पास जो आधी सेलेशियल पावर्स है वो भी ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर ईगो ज़िंदा है तो जाहिर सी बात है उसकी जो पावर्स है वो पीटर क्विल के पास होगी, और सेलेशियल की पावर लेके पीटर क्विल अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है किसी ऑल्टरनेट रियलिटी में। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन अगली बात करें तो व्हाट इफ हैप्पी होगन सेव क्रिसमस, और ये है 24 दिसंबर। अब यानी क्रिसमस से एक दिन पहले आ रहा है, तो भाई क्रिसमस की हाइप तो बनी रहेगी। अब ये सीधा ले जाता है हम लोग को आयरन मैन 3 में, जहाँ पे हैप्पी होगन को हम लोग को थोड़ा सा हीरो के रूप में दिखाया गया था। लेकिन यहाँ पे किसी दूसरी रियलिटी में ये और कैसे अपने हीरोइज्म को शो करता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अगला जो एपिसोड है इसकी हिंट हम लोग को सीज़न 1 में ही देखने को मिल गई थी, जिसका नाम है व्हाट इफ आयरन मैन क्रैश्ड इनटू द ग्रैंड मास्टर। अब यहाँ पे ग्रैंड मास्टर को आप लोग जानते ही हैं, उनको हमेशा चैम्पियन चाहिए, चाहे हल्क हो थॉर हो, और अगर टोनी उनके प्लानट पे गिर जाता है तो वो भी चाहेंगे कि टोनी भी चैम्पियन बने। और टोनी स्टार्क के पास सरकार की कोई भी टेक्नोलॉजीज़ हो उससे वो अपना हल्क बस्टर या कोई भी बस्टर आर्मर बना लेगा। और वैसा हम लोग ने उस टोनी का हिंट देख ही लिया। वॉचर हर एक यूनिवर्स से किसी को चूज़ कर रहा था और उसने गमोरा को चूज़ किया, ना कि टोनी को। हालांकि दोस्तों अब यहाँ पे अगले एपिसोड की बात करें तो वो है व्हाट इफ कैप्टन कार्टर फॉट द हाइड्रा स्टॉम्पर। अब यहाँ पे भी आप लोग को याद होगा जब वो लोग किसी तरह अल्ट्रॉन को हरा दिए थे तो कैप्टन कार्टर चली गई थी और यहाँ पे उसे हाइड्रा स्टॉम्पर दिखाई दिया था। लेकिन हाइड्रा स्टॉम्पर के अंदर कोई था, इस बात का हिंट ब्लैक विडो ने दिया था, लेकिन वो कौन था ये हम लोग को नहीं पता। क्योंकि स्टीव रॉजर्स इतने लंबे समय तक ऐसे ज़िंदा रह सकते हैं कि नहीं, या फिर स्टीव रॉजर्स को विंटर सोल्जर प्रोग्राम के तहत एक तरीके से मॉडिफाई कर दिया हो जिसकी वजह से वो ईवल हो गए हो। और जैसे कि अपने करंट यूनिवर्स में कैप्टन स्टीव रॉजर्स बकी से बैटल करते थे, तरह दोस्तों कैप्टन कार्टर भी यहाँ पे उस हाइड्रा स्टॉम्पर से बैटल करेगी जिसके अंदर प्रोग्राम स्टीव रॉजर्स होगा। यानी दोस्तों ये भी काफ़ी एक इंटरेस्टिंग मोड होगा। लेकिन यहाँ पे अगले की बात करें तो व्हाट इफ द एवेंजर्स असेंबल्ड इन 1602। अब ये कौन सा समय है भाई, ये वाला टाइटल मुझे काफ़ी यूनिक लग रहा है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग बात करें एवेंजर्स की तो हो सकता है उस टाइम कुछ पुराने ज़माने के एवेंजर्स होंगे
और क्या पता इस वाली टीवी सीरीज़ में हम लोग को ओडिन भी दिखाई देंगे, क्योंकि दोस्तों हम लोग बात करें पुराने सदी के एवेंजर्स की तो यहाँ पे ओडिन और बाकी लोग भी एक साथ आए थे कुछ सुपर हीरो से भिड़ने के लिए। और ऐसा नहीं कि ओडिन कभी अर्थ पे आया नहीं है, ओडिन ने कई बार अर्थ पे अपने कदम रखा है, लेकिन उसके बारे में हम लोग को डिटेल में जानकारी नहीं है। तो यहाँ पे ये जो भी एवेंजर्स होंगे इन्हें देखना भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन बात करें अगले एपिसोड की, जो कि लगता है मेरा तो फेवरेट होने वाला है, क्योंकि ऐसी कहानी बार बार नहीं दिखाई जाती है, जो कि है व्हाट इफ हेला फाउंड दी 10 रिंग्स। अब भाई हेला को कौन नहीं जानता है, वो एक ऐसी गॉड है जिसे कोई भी वेपन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि वो थॉर का म्योने तोड़ चुकी है, ऊपर से वो खुद ही वेपन को मैनिफेस्ट कर सकती है। लेकिन अगर उसके हाथों में 10 रिंग्स आ जाती है तो उससे क्या कुछ इवल काम कर सकती है, और यही उसे हो सकता है ब्रह्मांड का और ख़तरनाक बीइंग बनाता हो। क्योंकि दोस्तों 10 रिंग्स की जो पावर है वो हम लोग ने शांची में देखी है, लेकिन यहाँ पे अभी तक वो 10% है। और वैसे भी हम लोग ये जानते हैं वो रिंग्स पोस्ट क्रेडिट सीन में किसी को सिग्नल भेज रही थी, और उस रिंग की जो भी खासियत है वो अभी तक रिवील नहीं हुआ है। हालांकि अगर आप लोग ने द मार्वल्स मूवी देखी है, स्पॉइलर अलर्ट है, हम लोग को कमाला के बैंगल का राज तो पता चल गया है कि वो कॉस्मिक बैंड है, लेकिन 10 रिंग्स क्या है भाई, उसमें और क्या क्या चीज़ हो सकता है, पहले वो किसके पास थी, कौन उसे बनाया है, इसके बारे में और भी राज खुलने वाले हैं। और अगर वो रिंग्स हेला के पास आ जाती है तो वो अब तक का सबसे अमेजिंग एपिसोड होने वाला है कि हेला आखिरकार अपने दिमाग से और उस 10 रिंग्स की पावर से क्या कुछ नहीं कर सकती है। अगले एपिसोड की बात करें तो वो ऑडियंस के लिए काफ़ी नया होगा, जो कि है व्हाट इफ कहोरी रीशेप दी वर्ल्ड। ये एक तरीके से ऑल टुगेदर एक एमसीयू की नई कैरेक्टर है जो कि हम लोग को देखने को मिलेगी, और कहा जा रहा है इसी की एरिया में टेसरेट गिर जाता है अमेरिकन कॉलोनाइजेशन से पहले, जिसकी वजह से दोस्तों यहाँ पे ये टेसरेट का अपने वे में कैसे इस्तेमाल करती है और दुनिया को कैसे बचाती है, इसके बारे में हम लोग को थोड़ा और डिटेल में पता चलेगा। लेकिन आखिरी एपिसोड की बात करें तो वापस से हम लोग को याद दिलाता है डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम की, और यहाँ पे उसका टाइटल है व्हाट इफ स्ट्रेंज सुप्रीम इज इंटरवीन्ड, यानी कि उनको किसी काम करने से रोक देना। और यहाँ पे ऐसा काम कौन करने वाला है, क्योंकि अभी हम लोग बात करें सीजन 1 की तो स्ट्रेंज सुप्रीम का एक ही काम था, उनको वॉच करना, यानी कि किलमोंगर और इन्फिनिटी अल्ट्रॉन जिसके ऊपर अब डॉक्टर जोला का कंट्रोल है, उनको वॉच करना। लेकिन अब यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम को कौन इंटरवीन करने आ रहा है, ये तो हम लोग को उसके लिए वेट करना पड़ेगा। लेकिन उसी से दोस्तों हो सकता है मल्टीवर्स की कहानी की एक नई शुरुआत होगी। हालांकि दोस्तों ऐसे बहुत से कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि आप लोग ये फोटो देख सकते हैं जिसमें हम लोग देख सकते हैं इक्रिस को, जो कि आधा ज़ॉम्बी टाइप ही लग रहा है। हो सकता है थोड़ी बहुत कहानी हम लोग को मार्वल ज़ॉम्बी वर्ल्ड से भी दिखाई जाए, लेकिन जितनी भी स्टोरी आ रही है वो सब काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लेकिन फ़िलहाल आप लोग कमेंट करके बताइएगा जितनी भी एपिसोड अभी आप लोग ने सुने हैं उनमें से आप सबका फेवरेट कौन सा होने वाला है, यानी कि आपको दिल से कौन सा लगता है कि ये एपिसोड ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा।